हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूं विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। तो महाकाल के भौकाल में आजकल ना बड़ी भौकाली मची हुई है। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जैसे ना कि दो यूनिवर्सेस के बीच में वॉर होने वाले हैं। घबराइए मत। बेसिकली ये वॉर होने वाला है बॉक्स ऑफिस पे। एक तो है कनगराज का यूनिवर्स और दूसरा है यशराज का स्पाई यूनिवर्स, जिसकी छठी फिल्म आ रही है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में इंडिपेंडेंस डे पे आ रही है। इंडिपेंडेंस डे मतलब 14th को आएगी। 14th को फ्राइडे है तो फ्राइडे को ये फिल्में रिलीज होती हैं, तो 14th को रिलीज होगी। लेकिन माहौल पूरा इंडिपेंडेंस डे वाला है और ये ट्रेंड बना हुआ है पिछले कुछ सालों से कि जो खास दिन होते हैं बड़ी बड़ी फिल्में उन्हीं दिनों में रिलीज की जाती है। दशहरा हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो। वैसे ही इंडिपेंडेंस डे भी एक खास दिन है, बड़ा दिन है। जब छुट्टियां होती हैं तो छुट्टियों में लोग कहीं ना कहीं फिल्म वगैरह देखने जाते हैं थिएटर में। तो इस बार दो दो यूनिवर्सेस टकरा रहे हैं इस इंडिपेंडेंस डे पर। तो एक, जैसा कि मैंने कहा कि कनगराज का यूनिवर्स है। कनगराज जिन्होंने एक अपना अलग ही फिल्मों का यूनिवर्स बनाया हुआ है, जैसे कैथी हो, लियो हो, और अब उनकी फिल्म आ रही है कूली। और कूली के बारे में पहले भी मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जब ये बात चली थी कि कूली के ट्रेलर या टीजर वगैरह रिलीज नहीं किया जा रहा है। लेकिन फाइनली 2 या 3 दिन पहले उन्होंने एक ट्रेलर रिलीज किया, तो उससे पता चलता है कि फिल्म कहीं ना कहीं वैसी ही है जैसे कि रजनीकांत की टिपिकल फिल्में होती हैं। कोई गैंगस्टर है, रिवेंज का मामला है। और इस फिल्म में बहुत सारे स्टार्स हैं। एक तरफ तो जहां रजनी सर हैं, वहीं पे नागार्जुन है, श्रुति हासन है, और तो और एक कैमियो में आमिर खान भी है। ये भी एक जो ट्रेंड है नॉर्थ साउथ का फ्यूजन, या बॉलीवुड और जो साउथ की इंडस्ट्रीज हैं, ये जो मिल के फिल्मों में आ रहे हैं, उसी सिलसिले में से एक और फिल्म है जिसमें नॉर्थ और साउथ का मेल है। और बहुत ही हाइप्ड फिल्म है। रजनी सर की फिल्म आने वाली हो तो बात अपने आप बड़ी हो जाती है तो वो साउथ में। साउथ के तो खैर वो खुदा ही हैं। ही इज कंसीडर्ड एज द गॉड इन साउथ। और नॉर्थ में भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है उनके स्टाइल के लिए। तो जिस स्टाइल के लिए और जिस वजह से लोग रजनीकांत की फिल्में देखने जाते हैं, वो सारा मसाला इस ट्रेलर में दिख रहा है, जो कूली का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और साथ ही यशराज का जो एक स्पाई यूनिवर्स है, जो टाइगर के साथ शुरू हुआ था, सलमान खान की फिल्म थी, उसकी ये छठी फिल्म है वॉर 2। हालांकि वॉर 1 जो है उसे डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने, पर इस बार कमान संभाली है अयान मुखर्जी ने। हालांकि अयान मुखर्जी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है ऐसी फिल्मों को लेकर। स्पाई फिल्में बिल्कुल अलग होती हैं। एक कुछ चीजें हैं इस वॉर 2 के बारे में जो मैं आपको बता दूं। हालांकि आप तो जाके देखेंगे वॉर जो कि होने वाली है कूली के साथ वहां पर, लेकिन वॉर में ये बात है कि वो जो ऋतिक रोशन है, जो हमारे पुराने एजेंट थे, वो कहीं पे नेगेटिव हो चुके हैं, इंडिया के लिए खतरा बन चुके हैं। तो उनके पीछे एक दूसरा एजेंट भेजा जाता है। मैं थोड़ा सा स्पॉइल कर रहा हूं, बट जब स्पाई थ्रिलर की बात आती है तो स्टोरी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कैसे ये ऑपरेट हुआ, कैसे फिल्म शुरू हुई, किस तरह का एक्शंस है। और जब आपके पास ऋतिक रोशन जैसा स्टार हो और एक ऐसी फ्रेंचाइजी हो जो कि पहले बहुत बड़ी हिट रही है, क्योंकि 2019 में, आज से तकरीबन 6 साल पहले, वॉर का पहला इंस्टॉलमेंट आया था और इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट ईयर इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो बड़ी हिट थी। तो एक तरफ ऋतिक रोशन, एक तरफ फ्रेंचाइजी, और अयान मुखर्जी भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत सारा काम किया है उन्होंने। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है। पर जब टक्कर की बात आती है और टकराने आप अगर चले जाएं रजनीकांत के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है दोनों फिल्मों के लिए कि ये टाइम इंडिपेंडेंस डे का जो है छुट्टियों का टाइम होता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद दोनों ही फिल्मों को अच्छी ऑडियंस मिलेगी। हालांकि एक मामले में कूली ने बाजी मार ली है वॉर से, क्योंकि इसका जो एडवांस बुकिंग है खास करके ओवरसीज में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इनिशियल स्टेज में कूली का कलेक्शन, जो एडवांस बुकिंग के कलेक्शंस हैं, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10 करोड़ इंडियन रुपीस। और जो वॉर की एडवांस बुकिंग है ये भी ओवरसीज में शुरू हुई है।
इसका लगभग 4 करोड़ के आसपास है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इस तरह से देखा जाए तो लगता है कि कूली जो है वो कहीं ना कहीं आगे निकलने वाली है। हालांकि असली बात, जो फाइनल बात है, वो पता चलेगी फिल्म रिलीज होने के बाद। तो हमें देखना होगा कि एक तरफ जहां ऋतिक का चार्म है तो दूसरी तरफ वेटरन है रजनीकांत, और साथ में थोड़ा सा बॉलीवुड भी है आमिर खान के फॉर्म में। और दोनों ही फिल्में मल्टीलिंगुअल है, हिंदी के साथ साथ साउथ के लैंग्वेजेस में भी, जैसे कि तमिल, तेलुगु वगैरह में भी साथ में ही रिलीज हो रही है। तो देखते हैं कि इन दोनों फिल्मों में से बेटर रिस्पॉन्स किसको मिलता है। पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो दोनों की भरपूर पॉसिबिलिटीज है। स्टार्स की बात करें तो जहां कूली में रजनीकांत, नागार्जुन, श्रुति हासन, आमिर खान और भी कुछ नोन एक्टर्स हैं, तो यहां पर वॉर 2 में ऋतिक रोशन को टक्कर दे रहे हैं जूनियर एनटीआर, जिनकी पॉपुलैरिटी की जितनी भी बात की जाए शायद कम पड़ जाएगी। तो देखते हैं कि ये जो महामुकाबला है, ये जो दो यूनिवर्सेस की टक्कर है, 14 अगस्त को क्या रंग लाती है। तो मिलकर इंतजार करते हैं, और अगर आपको मौका मिले तो मैं तो कहूंगा कि दोनों फिल्में देखिए, तभी बात समझ में आएगी कि बेटर कौन है। पर आपको ज्यादा जो पसंद हो, अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो ऑब्वियसली पहले आप कूली देखने जाएंगे, अगर आप आमिर खान के फैन हैं तो कूली देखने जाएंगे, लेकिन अगर आप ऋतिक रोशन या जूनियर एनटीआर को पसंद करते हैं तो पहले आप वॉर 2 देखने जाएंगे। तो देखते हैं कि ये वॉर 2 का जो वॉर है कूली से, इसका नतीजा किसके हक में जाता है। इसी तरह की और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बात के साथ मैं बहुत जल्दी लौटूंगा आपके सामने। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। और हाँ, ये अपनी उंगलियां और दिमाग ठीक से इस्तेमाल कीजिए।